नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां हम आपको बताएंगे आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी दिन भर की सभी बड़ी खबरें और उनका आप पर पड़ने वाला असर भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। आम्रपाली समूह से घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर आई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की कंपनियों से मासिक किस्त मोहलत योजना यानी कि सबवेंशन स्कीम के तहत मकान खरीदने वाले हजारों लोगों को राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे ऐसे घर खरीदारों के खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए की श्रेणी में नहीं रखेंगे और ना ही मासिक किस्त के भुगतान में चूक पर जुर्माना लगाएंगे। सबवेंशन स्कीम एक कानूनी समझौता है। ये समझौता मकान खरीदार, संपत्ति विकसित करने वाली कंपनियों और होम लोन देने वाले बैंकों के बीच होता है। इस योजना के तहत खरीदार को ईएमआई के रूप में कोई भी राशि देने की तब तक जरूरत नहीं होती जब तक कि परियोजना पूरी नहीं हो जाती और मकान खरीदार को फ्लैट मिल नहीं जाता। आम्रपाली के करीब 10,000 मकान खरीदारों ने सबवेंशन स्कीम का लाभ लिया था। बैंक केवल मूल राशि और उस पर ब्याज के हकदार हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और इस बीच एयरटेल ने दिया है उपभोक्ताओं को झटका। 4 पोस्टपेड प्लान में किया है संशोधन। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने 499, 999, 1199 और 1599 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान में बड़ा बदलाव किया है। इन सभी प्लान में अब तक अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन 1 साल तक फ्री मिल रहा था, लेकिन अब कंपनी इस फ्री सब्सक्रिप्शन की अवधि को 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। हालांकि डेटा और कॉल्स प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे ग्राहकों के एंटरटेनमेंट पर असर पड़ेगा। हालांकि इन प्लान्स में ग्राहकों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फ्री एक्सेस पहले की तरह 1 साल तक मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों की भी अब बढ़ेगी ईएमआई। क्यों, आइए जानते हैं। एसबीआई के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने अपने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट को 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। एमसीएलआर की नई दरें 18 अप्रैल से लागू हो गई हैं। एक्सिस बैंक का बेंचमार्क 1 साल की एमसीएलआर बढ़कर अब 7.35% हो गई है। इसी प्रकार 1 रात, 1 माह, 3 माह और 6 माह के लिए एमसीएलआर बढ़कर के क्रमशः 7.20%, 7.30%, 7.35% हो गई है। बेंचमार्क 1 साल वाले एमसीएलआर की दर बढ़ने से उपभोक्ताओं को लोन जैसे पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन अब महंगे हो जाएंगे। अक्टूबर 2019 से पहले जिन उपभोक्ताओं ने फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखा है उनके लिए अब मंथली ईएमआई भी बढ़ जाएगी। अब तक कुल 4 बैंक एमसीएलआर बढ़ा चुके हैं और जल्द ही और भी बैंक बढ़ोतरी करेंगे। तो यहाँ आपकी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दवाओं में आपको राहत मिलेगी। जी हाँ, दवाओं की महंगाई से आपको राहत मिलेगी। एनपीपीए ने तय की है 15 दवाओं की रिटेल कीमत। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि एनपीपीए ने डायबिटीज सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोग में आने वाली 15 दवाओं के खुदरा मूल्य की सीमा तय कर दी है। जो कंपनियां ये दवाएं बना रही हैं उन्हें एनपीपीए की सिफारिशों के अनुसार नए खुदरा मूल्य तय करने होंगे। मूल्य निर्धारण के तहत एसोसिएटेड बायोटेक, डेल्स लेबोरेटरीज की बनाई और बेची जाने वाली मेटफॉर्मिन के साथ साथ टेनेलिग्लिप्टिन टैबलेट की कीमत 7.14 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। इसी तरह डेपाग्लिफ्लोजिन के साथ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का खुदरा मूल्य 10.7 रुपये प्रति टैबलेट तय किया गया है। इन दोनों दवाओं का उपयोग डायबिटीज़ के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कई दवाओं के खुदरा मूल्य तय किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको राहत मिली है, लेकिन बाहर जाकर के अगर खाना खाना चाह रहे हैं तो बाहर खाना खाने वाले शौकीनों को झटका लगेगा जब वो हमारी अगली खबर सुनेंगे। ईंधन, डेयरी, सब्जियों और पोल्ट्री जैसे सामानों के महंगा होने से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी प्रभावित हो रही है। इससे कुछ रेस्टोरेंट ने अपने विभिन्न खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए हैं और कुछ बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। डोमिनोज पिज्जा, केएफसी और पिज्जा हट जैसे क्विक रेस्टोरेंट ने पहले ही कीमत 5 से 10% तक बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई रेस्टोरेंट पहले ही कीमत बढ़ा चुके हैं और अब वो एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। ऐसे में अगर आप भी हर हफ्ते परिवार के साथ बाहर खाने के शौकीन हैं तो अब ज़्यादा जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इन सब के बीच में अच्छी खबर यह है कि आर्थिक गतिविधियों में अब सुधार देखने को मिल रहा है। मार्च में नई भर्तियों में आई है 6% की वृद्धि। इस साल मार्च में हायरिंग एक्टिविटी में सालाना आधार पर 6% की वार्षिक ग्रोथ दर्ज की गई है। ये ग्रोथ आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की वजह से आई है। बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज़्यादा नई भर्तियां हुई हैं। मॉन्स्टर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि महामारी के 2 साल बाद ये देखना संतोषजनक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट और चुनौतियों से बाहर निकल आई है। मार्च महीने में हायरिंग एक्टिविटी में 6% की ग्रोथ रही। हायरिंग एक्टिविटी की ये ग्रोथ महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच गई है। मार्च महीने में सबसे ज़्यादा नई भर्तियां बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हुई हैं।
इसके बाद टेलीकॉम, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेट आधारित नए जमाने की कंपनियों में निवेश करने का मिलेगा मौका, नावी म्यूचुअल फंड ने किया है आवेदन। नावी म्यूचुअल फंड ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स ETF फंड ऑफ फंड के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा करवा दिए हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो कि ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की यूनिट में निवेश करेगा। ये फंड ऐसी कंपनियों में निवेश करने का मौका देगा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो वाईफाई, 5G, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइबर ऑप्टिक्स में काम करती हैं। इसमें सेमीकंडक्टर और सेंसर बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। इस फंड को आदित्य मुल्की संभालेंगे। इस सब के बीच में टू व्हीलर्स की डिमांड आगे भी कमजोर रहेगी। जी हाँ, जो निवेशक हैं उनको थोड़ा संभल कर रहना होगा। रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा है कि टू व्हीलर वाहनों की मांग आगे भी कमजोर रहेगी। इकरा ने यह बात ऑटोमोबाइल डीलरशिप के बीच किए गए एक सर्वे के आधार पर कही। 80% टू व्हीलर डीलर्स का कहना है कि आगे की डिमांड पिछले साल से भी ज़्यादा कमजोर रहेगी। वर्क फ्रॉम होम और एजुकेशन फ्रॉम होम के कारण स्कूटर की डिमांड प्रभावित हुई है, जबकि असामान्य बारिश ने गाँव में मोटरसाइकिल की बिक्री को प्रभावित किया है। हालांकि इकरा ने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल के लिए रिटेल डिमांड अच्छी बनी हुई है और कमर्शियल वाहनों की मांग भी 2 साल के बाद सुधार की राह पर बढ़ रही है। इन सब के बीच में दिल्ली में अब कार खरीदना हो जाएगा और महंगा। सरकार कर रही है रोड टैक्स बढ़ाने पर विचार। दिल्ली में रहने वालों के लिए कंगाली में आटा गीला होने वाला है। मतलब कार खरीदना अब और ज़्यादा महंगा होने वाला है। हाल ही में मारुति, महिंद्रा से लेकर टोयोटा और ऑडी जैसी कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं और अब दिल्ली सरकार रोड टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कार, SUV और कमर्शियल व्हीकल के लिए रोड टैक्स में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है। अभी दिल्ली में प्राइवेट वाहनों पर रोड टैक्स की दर 12.5% तक है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 में विभिन्न टैक्सों और शुल्कों के जरिए 2000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल आज के मनी टाइम को यहीं समेटते हैं। ऐसे ही तमाम काम की खबरों के लिए आप हमारे मनी 9 के YouTube चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और चलते चलते आप देखिए UPI पेमेंट से जुड़ा हमारा ये खास इन्फोग्राफिक्स। फिलहाल के लिए नमस्कार।